जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरस्वती माता की पूजा बसंत पंचमी के दिन हमें कैसे करनी चाहिए। सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सरल विधि, और विद्यार्थियों के लिए एक सरल उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद खास माना जाता है। इस पर्व को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन विधि पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी इस दिन बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो इससे पहले आपको बसंत पंचमी की पूजा के बारे में सभी जानकारी पता होनी चाहिए। बसंत पंचमी का जो पर्व होता है वो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है, और ये जो पूजा है ये करने से माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान, कला और विवेक की जो देवी हैं वो हमें ये सभी चीज़ें प्रदान करती हैं। और खासकर कि विद्यार्थियों को तो ये पूजा इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना है। हो सके तो पीले कपड़े, पीले वस्त्र ज़रूर पहनिएगा और माता को पीले आसन पर ज़रूर बैठाइएगा। तो आपके पास जो भी फ़ोटो हो, मूर्ति हो, आप उसको विराजमान कर लीजिए थोड़े से पीले अक्षत के या फिर पीले फूल के पुष्प के ऊपर। तो मेरे यहाँ पर ये जो तांबे की आपको दिख रही है ये भी एक सरस्वती माता की मूर्ति है, तो मैं इसको भी पूजा में रखूँगी। और बाकी मेरे पास एक जो फ़ोटो है इसमें आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणपति जी है, तो मैंने इन्हीं को विराजमान कर लिया है। एक तरफ हम छोटा-सा एक कलश बनाएँगे, आप यहाँ बड़ा लोटा भरकर भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ छोटा-सा कलश बनाकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो पूजा बता रही हूँ वो विद्यार्थियों के हिसाब से बता रही हूँ, बच्चों के हिसाब से कि छोटे रूप में वो कैसे कर सकते हैं। विशेषकर इसमें जो प्रसाद या भोग लगाया जाता है वो आप देख लीजिए, उसको आपको लगाना है मीठे पीले चावल, जो कि मैं अभी आपको इसकी रेसिपी भी बता दूँगी। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आखिर में आपको ये वीडियो की जो रेसिपी है इसकी प्रसाद की, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल होता है इसको बनाना। तो देखिए, अगर आपके पास गणपति जी फ़ोटो में नहीं है तो इस तरीके से अक्षत के ऊपर थोड़े से आप यहाँ पर जो हमारे सुपारी होती है उसको रख कर भी गणपति जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ये जो पूजा होती है बसंत पंचमी की, आप चाहें तो अपने बच्चे की जो स्टडी टेबल होती है वहाँ पर भी साफ कर कर उसको आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पीले कपड़े पहनकर और अपने बच्चों को भी नहला धुलाकर पीले वस्त्र पहनाकर ये पूजा कराइएगा। सरस्वती माता की कृपा जिस बच्चे पर और बड़ों पर भी, जिस पर भी होती है, तो उसको कभी भी पढ़ाई लिखाई के संबंधित या कला के संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सरस्वती माता हर चीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जैसे कि चाहे वो कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे विद्या हो, विवेक हो, सभी चीज़ों में वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर उनका आशीर्वाद आप पे है तो आप किसी भी काम को आप आसानी से कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ दीप कलश स्थापित कर दिया है, और कलश के ऊपर थोड़े से आप कलश के अंदर चावल वगैरह डालकर अच्छे से तैयार कर लें और उसके ऊपर एक दीपक जला लें। मैंने यहाँ मिट्टी का दीपक जलाया है। आप प्लेट रख कर इस पे आप जो पीतल के या तांबे के दीपक होते हैं वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ गरुड़ देवता जी को टीक लेंगे। जो आपके पास बच्चों के नए किताबें हों, पेन पेंसिल हों, उन सबको रख कर पूजिए। ऐसा मान्यता है, ऐसे बचपन से हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि जब भी हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं उसमें जो भी पेन पेंसिल हम रखते हैं और फिर उसका उपयोग अपनी परीक्षा में करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है। आप हर विषय में प्रथम आते हैं, तो आप अपने बच्चों की पेन पेंसिल भी पूजा में रखिए और फिर वही पेन पेंसिल उसको आप पूजा के बाद अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए दे सकते हैं। इसलिए माता की आप सफ़ेद चंदन से, पीले चंदन से आप यहाँ पर उनको तिलक लगाइए और सभी चीज़ों को पूज दीजिए, अपने किताबों को भी पूज दीजिए। और यहाँ पर एक वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे। पीले और सफ़ेद फूल ज़रूर अर्पित कीजिए। पीले ही फल आपको अर्पित करना है। अगर हो सके तो पीली-पीली चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें पूजा में।
इसके बाद आपको यहाँ मीठे पीले चावल का प्रसाद लगाना है, ये ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और कुछ मेवे का प्रसाद भी मैंने रखा है। और दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इससे अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। इस दक्षिणा को बाद में आप अपने बच्चों के हाथों से ही आप ब्राह्मण को या पंडित जी को दिलवा दीजिए, उनके पैर छुआ दीजिए। अब इस तरीके से सरस्वती माता की आप यहाँ आरती गा लीजिए। आपके घर में अगर कोई भी कला से संबंधित किसी में रुचि है, म्यूज़िक में और किसी चीज़ में अगर रुचि है, तो उनसे कहिए कि वो अपने वाद्य यंत्र भी इस पूजा में रखें और उनको भगवान के सामने पूजें और कुछ ना कुछ सुनाएं ज़रूर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के सामने और ये सब चीज़ें जब हम बजाते हैं, उनको सुनाते हैं, तो घर का वातावरण भी अच्छा होता है और आपकी जो पूजा है वो सफल मानी जाती है। तो देखिए, इस तरीके से मेरे सिंथेसाइज़र है मेरे पास, तो मैंने उसको पूज दिया है। और ये जो मूर्ति है इसको भी हम पूजा में रख लेंगे। मेरे पास एक हारमोनियम भी है जो कि मेरे पतिदेव बजाते, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं। इस तरीके से आप सभी अपने यंत्रों की, अपने वाद्य यंत्रों की, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हों, उनकी भी पूजा कीजिए अच्छी तरीके से। और उस दिन कुछ ना कुछ सरस्वती वंदना जैसी माँ को ज़रूर आप बजा कर सुनाइए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी। अब हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे, आरती सुना के अच्छी तरीके से आचमन कर लीजिए, आप चरण छू लीजिए सरस्वती माता के, अपने बच्चों को भी आरती जी दीजिए। और आप इस तरीके से छोटे रूप में पूजा जो है कर सकते हैं। आज के दिन अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा या बच्ची है जिसके आपको कंठछेदन संस्कार कराना है, तो आप ज़रूर इस दिन करा सकते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। मैंने अपनी बेटी की जो है ये संस्कार कराया था जब 10 महीने की ही थी वो। और बसंत पंचमी के दिन बहुत शुभ होता है ये सब काम कराना, तो आप करा सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, मेरे यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं सभी को मैंने पूज दिया है। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें कैसे करना है, जो प्रसाद है वो कैसे बनाना है। तो उसकी रेसिपी भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं मीठे वाले। तो मीठी चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल को आधी कटोरी या फिर 1 कटोरी, जितने भी आपको चावल लेना है उनको अच्छी तरीके से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। और 2-3 बार धोने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, चावल बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, तो इसको साइड में रख दीजिए थोड़ा-सा भिगोकर, क्योंकि भीगे हुए चावल जब हम बनाते हैं तो वो हमेशा खिले-खिले बनते हैं। तो इसको मैं कुकर में डायरेक्ट बनाने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से बस 2 मिनट बन जाएँगे। इसके लिए हमें 1 चम्मच घी चाहिए है, पानी चाहिए है, कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पीला रंग चाहिए। या रंग की जगह आप जो केसर वाला पानी होता है या केसर वाला दूध होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पीला करना है क्योंकि हमें। तो 1 चम्मच हमने कुकर में डाल दिया है घी, इसी में हम पहले ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने, ड्राई फ्रूट्स और इलायची। तो मैंने यहाँ काजू और बादाम और इलायची ली है। तो इन सबको अच्छी तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो उसका कलर जो है डार्क हो जाएगा तो कड़वा-कड़वा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो बस थोड़ा-सा हम भूनने के बाद इसमें डालेंगे हमारे चावल। चावल डालने के बाद चीनी डाल दीजिए और हमारे जो फूड कलर होता है उसको थोड़ा-सा पानी में घोलकर वो डाल दीजिए। और पानी डाल दीजिए, जैसे कि आप पुलाव बनाते हैं या चावल बनाते हैं, तो जितनी आपके चावल हैं उससे दुगने आप पानी डाल दीजिए और कुकर बंद कर दीजिए। सीटी आपको 1 से 1.5 लानी है, 2 भी ला सकते हैं। तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से बस 5 मिनट में खिले-खिले बन जाएँगे। जितनी देर में आप पूजा की तैयारी करेंगे उतनी देर में आपके मीठे चावल बनकर रेडी हो जाएँगे। तो ये देखिए, हमारे मीठे चावल बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से बस 5 मिनट में अपने भगवान के लिए, अपनी माता सरस्वती के लिए मीठे पीले चावल बनाइए, उनको भोग लगाइए, अर्पित कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। खास करके अपने बच्चों को इस पूजा में ज़रूर सम्मिलित कीजिए। अगर थोड़े से बच्चे आपके बड़े हैं तो उनसे कहिए कि खुद ही वो ये पूजा करें और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की, माता सरस्वती की उद्गम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।